भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग व समर्पण के सम्मान व वीर शहीदों की स्मृति में 7 दिसंबर को हर्ष के साथ मनाया जाता है। राज्य सैनिक बोर्ड व संचालक सैनिक कल्याण ने अपील की है कि शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों, सेना में सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास व कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक दान देकर इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान करें। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि आपके मौजूदा लोन महंगे नहीं होंगे, न ही आपकी एमई बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर बरकरार रखा है। सेंट्रल बैंक ने लगातार 11वीं बार दरें नहीं बदली है। आखिरी बार फरवरी 2023 में ब्याज दर 0.25% बढ़ाकर 6.5% की गई थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। यह मीटिंग हर 2 महीने में होती है। गुजरात पुलिस ने सूरत से डॉक्टरी की फर्जी डिग्री देने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह पिछले 32 साल से कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को 70,000 में फर्जी डिग्रियां देने का काम कर रहा था। रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए 5,000 रुपए फीस भी लेता था। संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार 6 दिसंबर को 9वां दिन है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। इस पर सदन में हंगामा हुआ। सभापति धनखड़ ने कहा, कल गुरुवार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। सभापति धनखड़ ने कहा कि इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और यह हो भी रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ब्लॉक क्रेडिट कार्ड से 19,960 रुपए की ठगी कर ली गई। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से 20,000 रुपए की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड बनवाया था। 26 अक्टूबर को उसके पास एक फोन आया। कॉलर ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और कहा कि आपका क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल लेवल का है, जबकि आप इसे नेशनल लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से आपके कार्ड पर चार्ज लग रहा है। कॉलर ने इस चार्ज को हटाने के लिए क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगी। इसके बाद 19,960 रुपए पीड़ित के अकाउंट से कट गए। पीड़ित ने बैंक से संपर्क कर मामले की शिकायत की। इस पर बैंक ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसके कटे हुए रुपए वापस कराए। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। नई सरकार के गठन के बाद भाजपा विधायक कालिदास कोलंबकर शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे। 9 बार विधायक रह चुके कोलंबकर को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दोपहर 1 बजे राजभवन में शपथ दिलाएंगे। इससे पहले 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के 13वें दिन महाराष्ट्र सीएम का शपथ ग्रहण हो सका। उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपने बेटे को वंदे भारत ट्रेन में बिठाना एक पिता को महंगा पड़ गया। दरअसल वे बेटे को बिठाने के लिए वंदे भारत के कोच में चढ़ गए। जब तक वे कोच से बाहर निकल पाते, ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो गए और वो अंदर ही फंस गए। इसकी वजह से उन्हें कानपुर से नई दिल्ली तक का सफर करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन का अगला स्टॉप नई दिल्ली ही था। इस दौरान उनसे 2,870 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। 5 दिसंबर को जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। उन्हें सीजेआई संजीव खन्ना ने शपथ दिलाई। वे इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस मनमोहन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत जजों की कुल संख्या 34 है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 5 दिसंबर को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। उनके साथ रानी जेटसन पेमा वांगचुक और वरिष्ठ अधिकारी भी थे। नई दिल्ली पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। वाईकॉम 18 को मिला जियो हॉटस्टार का डोमेन। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अब आधिकारिक तौर पर JioHotstar.com डोमेन का मालिक बन गई है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और डिज्नी हॉटस्टार के मर्ज के बाद वाईकॉम 18 को ये डोमेन मिला है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी (आप) विधायक राम निवास गोयल ने बृहस्पतिवार को सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी।
उन्होंने पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि वो अब अपनी उम्र के कारण चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की सेवा करते रहेंगे। रामनिवास गोयल वर्तमान में शाहदरा से आप विधायक हैं। गुरुवार को भारत ने अपने नाम एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इसरो के PSLV-C-59 रॉकेट ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर दिया। इससे पहले बुधवार को तकनीकी खामी के प्रक्षेपण को टालना पड़ा था। इसके लॉन्च में आज सफलता मिली है। इस मिशन के तहत कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर नाम के 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पास किया है। इस विधेयक में खाताधारकों को 4 लोगों को नॉमिनी बनाने की अनुमति दी गई है। इसमें बैंक व्यवस्थापन में सुधार और निवेशक सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को पेश किया। इससे परिवारों के लिए धन वितरण सरल होगा और प्रक्रियात्मक देरी कम होगी। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर हिंदी में 72 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं फिल्म ने दुनिया भर में 282.91 करोड़ की कमाई कर ली है। इनमें से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई 175 करोड़ रुपए है। इस कलेक्शन के साथ पुष्पा 2 अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। साल 2021 में आई पुष्पा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स बनाए थे। पटना में BPSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हजारों कैंडिडेट्स आयोग कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से जाने को कहा, लेकिन कैंडिडेट्स नहीं माने। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों को पुलिस ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा है। लाठीचार्ज में एक छात्र की सिर फूट गया और एक का पैर टूट गया है। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने गलत व्यवहार किया है। हम लोगों को दौड़ा कर पीटा गया है। लाठीचार्ज के कुछ देर बाद फिर छात्र BPSC कार्यालय पहुंचे, लेकिन इस बार भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 6 दिसंबर को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार है। सेंसेक्स 50 अंक की तेजी के साथ 81,820 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 10 अंक की तेजी है। ये 24,710 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत से जुड़ी रही। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत पहली बार $1 लाख के पार निकल गई है। 5 दिसंबर को बिटकॉइन 7% से ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर $102,585 86.91 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 1,185 रुपए महंगी होकर 91,210 रुपए प्रति किलो हुई। सोना 61 रुपए बढ़कर 76,453 रुपए पर पहुंचा। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। देश के उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण राजधानी दिल्ली में दिसंबर में पहली बार तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ। शुक्रवार सुबह तापमान गिरकर 8.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि 10 दिसंबर तक तापमान में 6 डिग्री तक गिर सकता है। उधर ठंडी हवाओं का असर मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी दिखा। 7 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों पर मौसम बदल सकता है। बर्फबारी भी हो सकती है। इससे मैदानी राज्यों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचने की संभावना है। एडिलेड में डे नाइट टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। शुक्रवार को भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, लेकिन टीम 180 रन ही बना सकी। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर 86 रन बना लिए। टीम 94 रन से ही पीछे है। ऑस्ट्रेलिया से नाथन मैकस्वीनी 38 और मार्नस लाबुशेन 20 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। भारत से इकलौता विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया। उन्होंने उस्मान ख्वाजा 13 रन को कैच आउट कराया। दूसरे दिन का खेल शनिवार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। मॉस्को में एक इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि भारत ने छोटे और मीडियम स्केल SMEs के उद्योगों की स्थिति को स्थिर बनाए रखा है। पुतिन ने तारीफ करते हुए भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तुलना रूस के इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोग्राम से की। पुतिन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के पास मेक इन इंडिया नाम का ऐसा ही कार्यक्रम है। हम भी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और सरकार स्थिर स्थितियां बना रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय लीडरशिप इंडिया फर्स्ट की नीति पर चल रहा है और हमारा मानना है कि भारत में निवेश करना फायदेमंद है।
देश में सस्ते घरों के बाजार पर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सस्ते घरों के मौजूदा बाजार का आकार, भविष्य की संभावनाओं, चुनौतियों समेत कई पहलुओं पर नजरिया पेश किया है। भारत में शहरीकरण और रोजगार के अवसरों के चलते शहरों में 2 करोड़ 22 लाख घरों की जरूरत होगी। इस मान का 95.2% हिस्सा, जो कि 2.11 करोड़ यूनिट है, ये पूरी तरह से सस्ते घर होंगे। कुल मान का 45.8% हिस्सा EWS परिवारों के बीच केंद्रित होगा। हालांकि ये सेगमेंट पहले से ही देश में 1.01 करोड़ घरों की कमी को झेल रहा है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।